तो यानी ये कितना अच्छा मिला भगत है कि लोगों को डराने के लिए एक दो दिन बिरयानी बना दो, पूरे टिकिया पड़ा शिवपुर के अपने लोगों को दावत दो। और आज है इंक्वायरी का डेट और सीओ साहब पूछते नहीं कि इंक्वायरी में 3 आदमी होने चाहिए, 40 आदमी होने चाहिए। ये मेरा सवाल है। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी और वर्ष फरवरी में हम लोग फिर एक चिट्ठी मैं खुद देने वाला हूँ रिटर्न के साथ, और वो 16 क्वेश्चन मेरा बरकरार रहेगा। तमाम प्रोग्रेसिव बातें एक तरफ सीओ साहब की और ये ईदगाह कमेटी की। मेरा सवाल यही रहेगा कि ये आपकी बहुमति नहीं है। ये क्वेश्चन जो हमारा सिंपल है कि बैंक अकाउंट 25 साल का आपका है कि नहीं है। आपने मिनट्स बुक तय कीजिए, मीटिंग बुलाए मेंबर्स को, तो मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ वो मीटिंग डिटेल चाहिए हमें। और साथ ही साथ वो 12 कट्ठा में से जो जमीन हम लोग खा रहे हैं, इतनी कागजात रहने पर तिजोरी कागज आपके भरा हुआ है, उसके बाद भी आप मंजिल की जमीन हार जाते हैं केस में, मुकदमे में, और सयाल साहब की मेहरबानी से वो काम रुकता है कंस्ट्रक्शन का। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप झूठे कागजात दिखा के हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ वो जगह को कंस्ट्रक्शन के लिए अग्रवाल साहब नामी किसी एक शख्स को किसने दिया? मतवल्ली ने दिया या वक्फ बोर्ड ने दिया? इसका जवाब वक्फ बोर्ड हमको दे। वक्फ बोर्ड ये जवाब देने से कासिर है। अरे साहब, इससे पहले जो 3 महीना से पहले आप लोगों ने एक ईदगाह का मैटर पे आप लोगों ने आवाज़ उठाया था और अब वो प्रोग्रेस कुछ दिख रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, 3 महीने पहले जो ईदगाह का मैटर उठा था, ये आप लोग सब बखूबी जानते हैं। और उस वक्त काम नहीं होने की वजह से बहुत लोगों में ये नाराज़गी थी। 25-27 सालों से कोई काम नहीं हो रहा था, कोई पुख्ता काम। तो इस सूरत हाल में टिकियापाड़ा पिलखाना शिवपुर के लोगों मास पिटिशन के ज़रिया चेयरमैन वक्फ बोर्ड, सीईओ वक्फ बोर्ड को 1/11/2022, टिकियापाड़ा तरफ से 11/11/2022, शिवपुर की तरफ से 28/11/2022, पिलखाना की तरफ से ये 3 मेमोरेंडम मास पिटिशन पड़ा। वो चेयरमैन और सीईओ साहब को दिया गया ऑन दैट बेसिस कि इसमें यही गुजारिश किया गया कि हम लोग को प्रोग्रेसिव काम चाहिए। ईदगाह चूँकि एक वक्फ स्टेट है और इसकी ज़िम्मेदारी पूरे कौम की है, और कौम का मतलब है कि टिकियापाड़ा पिलखाना शिवपुर से लेकर से ये ईदगाह मुनसर है, इसलिए कि वहाँ पर आबादी मुसलमानों की नहीं है। तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, ना ही कि सिर्फ मुतवल्ली की, ना ही कि सिर्फ कमेटी की, ये पूरी आवाम की और मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको देखे और कहीं भी वक्फ स्टेट का मामला ऐसा फंसे तो उस पर उजागर हो, उस पर दिलो जान से काम करे। इसलिए कि आपको अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, और कोई खुश हो या नहीं हो, अल्लाह राज़ी हो, ईमानदारी से आप काम करें। तो लिहाजा इसी मौजू पर हम लोगों ने 3 लेटर हम लोगों ने मास पिटिशन किया था और ये जमा किया था। ऑन दैट बेसिस 2 तारीख को इंक्वायरी चेयरमैन और सीईओ की तरफ से 2 तारीख को इंक्वायरी का डेट फिक्स किया था, जिसमें 4 लोगों को नोटिस दिया गया। एक टिकियापाड़ा, पिलखाना, शिवपुर और एक इंडिविजुअल सकलैन हैदर साहब का था। तो 4 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें से एक कॉपी शिवपुर के शहदा साहब को नहीं दिया गया था। वो बाई मिस्टेक हुआ था, मगर फिर भी वर्बली बोला गया कि आप आइए, क्योंकि अब वहाँ पर मामला था ऑफिशियली, इसलिए मुनासिब नहीं समझा गया कि वो जाएँ। 2 तारीख को इंक्वायरी जिस वक्त बुलाया गया था, तो हम लोग को जिस वक्त कॉपी मिला 2 बजे की टाइम थी। हम लोग कल 2 बजे हम लोग सब पहुँचे। 1, 2, 3, 4 हम लोग 3 लोग थे और 2-3 लोग जो पिलखाना से थे वो बाहर खड़े हुए थे। तकरीबन 5 से 6 लोग हम लोग थे। और फिर हम लोग जाकर वहाँ पर ये देखें कि 50 से 60 लोग थे। चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ एलिगेशन हम लोगों का था, हम लोग कंप्लेनेंट थे, और जिसके ऊपर एलिगेशन लगा था वो बदरुज़्ज़मा अंसारी थे, उनको जवाब देना था। मगर वहाँ जाके पता चला कि 50 से 60 लोग मौजूद हैं। तो मैंने चेयरमैन साहब, सीईओ साहब को, एहसान अली साहब को दाखिल होते वक्त हमने बोला कि ऐसा ऐसा मामला। बोले कोई बात नहीं है। हमने देखिए पहली बार में इन लोग ऐसा हरकत हुआ था, तो दूसरी बार में भी नहीं हो, तो बेहतर यही हो कि इंक्वायरी है, ये हियरिंग नहीं है। आप ऐसा करिए कि आप ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट इंक्वायरी कर लीजिए, रिपोर्ट बना लीजिए, फिर बाद में हियरिंग का डेट करके दोनों पार्टी को बोर्ड में हियरिंग सुन लीजिए। मगर वहाँ पर बोले कि नहीं, चलिए माहौल ठीक है, आप लोग बैठ के। तो वहाँ पर बैठ के जब बातें शुरू हुई तो वहाँ पर एक मैसेज बहुत ही अच्छा आया जो कि काबिल तारीफ़ है। वक्फ बोर्ड 25 सालों बाद वक्फ बोर्ड को जो जगाया गया, ये मूवमेंट जो टिकियापाड़ा पिलखाना शिवपुर वाले ने क्या, ये जो एहतजाज हुआ, ये जो कंप्लेंट पर ये काम हुआ, रेगुलर जो वक्फ बोर्ड में जाना हुआ, ये एक साबित कदम कि वैसे पहली बार इंक्वायरी ईदगाह के पर हुआ।
ईदगाह की इंक्वायरी का ये था कि ईदगाह में आप आकर ये देखें कि ईदगाह में जो ज़मीन थी, हमारी ईदगाह मस्जिद की जो ज़मीन थी, वो ज़मीन के ऊपर अभी भी हमारा कब्ज़ा है या फिर कोई केसेस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नंबर 2, मस्जिद क्या मस्जिद की तामीर 25 साल से हुई या फिर वही डिलेपिडेटेड कंडीशन में मस्जिद पड़ी हुई है। नंबर 3, क्या वॉल पहले जो नहीं बना था 3 महीने बाद कंप्लेंट बाद वो वॉल की काम हो रही है कि नहीं हो रही है। चौथा, मीनार का काम 10 साल से रुका हुआ था, ये बोलने पर कि कोई करने नहीं दे रहा है, गैर मुस्लिम करने नहीं दे रहा है, कोई मिनिस्टर करने नहीं दे रहा है, तो अभी कैसे हुआ? ये 3 महीने बाद हुआ। तो यही बोलना है कि आप किसी से डरें, किसी से आपको कोई समझने की बात नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा और आपको काम में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अभी जैसे काम कर रहे थे, आपको आगे भी ऐसी काम करना चाहिए था, मगर चूँकि कोई तदबीर नहीं हो रहा था, कोई पुशअप नहीं हो रहा था, किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से ये एक बहुत अच्छा पहल था और CEO एहसान अली साहब जो नए डिप्यूटी हुए हैं वो और ZAZ खान, अफाकुज़्ज़मा खान साहब, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल और गाइडेंस और कोऑपरेशन दिया। इन लोग इतना अच्छा इन लोग कोऑपरेशन दिया कि आप लोग जल्द से जल्द आप लोग मस्जिद के लिए प्लान, मस्जिद के पूरे डॉक्यूमेंट्स, ईदगाह के लिए प्लान, ईदगाह का पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को सबमिट करें और जल्द से जल्द आप लोग मस्जिद की तामीर करें। हम लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे, हम लोग इस पर नो ऑब्जेक्शन देंगे, हम लोग इसको काम में आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा पहल था और बहुत कोऑपरेटिव पहल था। हम लोग इसको बहुत वेलकम करते हैं और खुश होते हैं। मैंने आपका कहने का मतलब, देखिए, वक़्फ़ प्रॉपर्टी पूरे बंगाल में वक़्फ़ प्रॉपर्टी नियर अबाउट 80,000, मोर और लेस 80,000 प्रॉपर्टी है। वक्फ ऑफिस एक है। पहली बात है कि वक्फ ऑफिस में स्टाफ बढ़नी चाहिए, ऑफिशियल्स बढ़नी चाहिए, वक्फ बोर्ड और बढ़ना चाहिए, ताकि इतनी सारी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना एक वक्फ ऑफिस का काम नहीं है। लिहाजा वक्फ बोर्ड के सिर्फ मुतवल्ली आँख कान नहीं होना चाहिए, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है आवाम को देखना चाहिए और जहाँ प्रॉपर्टी में नुकसान हो रहा है आवाम को जाकर कंप्लेंट करना चाहिए और वहाँ से काम करवाना चाहिए। सबसे पहले एक हैरत अंगेज़ वाक़या ये गुजरा कि इंक्वायरी बुलाई गई थी, 3 लोगों को चिट्ठी दिया गया था। चिट्ठी में जो नाम था वो 4 लोगों का था जो वक्फ बोर्ड के लोग नहीं थे। उसमें से मतवल्ली साहब का नाम था, मंसूर कादरी का नाम था, आरिफ का नाम था, मोहम्मद आरिफ एडवोकेट का नाम था और एक मेरा नाम था। ये लोगों को चिट्ठी दी गई थी। मोहम्मद शहजादा और भी लोगों ने कंप्लेन किया इसके ख़िलाफ़, उनको चिट्ठी में इंक्लूड नहीं किया, ना चिट्ठी दिया। अब ये वक्फ बोर्ड की कमी थी कि क्या हुआ, ये बात की बात है। लेकिन जब इंक्वायरी में 4 लोगों को इन्वाइट किया गया तो मतवल्ली की तरफ से एक दावत पार्टी रखी गई थी अंदर में, शानदार पार्टी। 2 देग बिरयानी का इंतज़ाम किया गया था, 40-50 गुंडों को इकट्ठा किया गया था। मैं गुंडों इसलिए जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तमाम लोग गुंडे थे जो ये समझते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी या ईदगाह मस्जिद 25 साल अगर आप चला लेंगे और झोला भर भर के जीरोक्स पेपर रख लेंगे तो वो आपकी बाप की संपत्ति हो जाएगी। ये कंफ्यूज करने की कोशिश की, जीरोक्स इतना दिखा के, अरे यार वो पेपर निकाल दो, अरे यार वो पेपर निकाल दो, अरे ये पेपर निकाल के बैठो तब बात करो हमसे। अगर तुम्हारे पास सारे कागजात थे तो तुम्हारा जो मरवाड़ी फ्रेंड था जिसके साथ तुम फ्लाइट में इधर उधर घूमते रहते हो, 10 साल पुराने, 20 साल से तुम्हारी दोस्ती है, उसको ज़मीन तुमने इनडायरेक्टली बेचा है वक्फ की प्रॉपर्टी। मेरा इल्ज़ाम ये है, मैंने 16 क्वेश्चन किया है वक्फ बोर्ड से और 16 क्वेश्चन का एक भी मुझे सर्टिफाइड जवाब नहीं दिया गया। वक्फ की टीम ये कह रही थी कि कैसे प्रोग्रेस किया जाए। मैं प्रोग्रेस मीटिंग में नहीं गया था, मैं इंक्वायरी मीटिंग में गया था और मैंने फिर लास्ट में अपनी बात को क्लोज़ किया और ये कहकर कि आप लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, मेरा 16 क्वेश्चन है। उन्होंने कहा आप एफिडेविट में जवाब दीजिए, सरकारी पेपर में जवाब दीजिए, आपको जवाब का रिप्लाई मिलेगा, मुतवल्ली को हटाया जाएगा। मतवल्ली साहब ने एक बहुत अफसोसनाक वाक़या बताया कि मस्जिद की बहुत बुरी हालत है, ये 4 फीट दीवार अभी हम लोगों ने किया। सोचिए 25-27 साल से आपने सिर्फ 4 फीट दीवार का काम किया। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया साल भर से तो आपकी 4 फीट दीवार हुई है और मेट्रो का मिट्टी गिरा है 25 सालों में। और आप मस्जिद की हालत बयान करने के लिए जब कागजात का झुंड निकालते हैं तो CEO साहब बोलते हैं हाय कि आप कागजात हैं आपके, इसमें तो आपको तो 1-2 दिन में आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अरे ये कागज़, ये तो किसी के पास है ही नहीं, ये तो दुनिया में पहली बार कागज़ देखा गया है, इसको देखते ही हम आपको ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर कर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 27 साल में ऑर्डर नहीं हुआ। और आज चंद लोग जब आपसे सवालात पूछने गए तो आपने बताया कि अरे आप तो 100 रुपये चंदा देते हैं, ये तो हम लोगों की चंदे से काम चल रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा ये आपके बाप की संपत्ति नहीं, ये कौम मिल्लत की चीज़ है, ये कौम मिल्लत इसका मालिक है, तमाम अहले मुसलमान उसके मालिक हैं। आप उसको तय नहीं करेंगे कि कैसे क्या होगा, किस तरह होगा, ये आवाम तय करेगी और जिसका चीज़ है वो जिम्मेदार खुद अल्लाह है और अल्लाह उसको देख लेगा।
आप मुख्तार मत बनिए मस्जिद के मालिक के। एक पेशाब खाना आपसे 27-28 साल में नहीं उठा और आप वह बोर्ड आगे आती है कि 2 दिन में ऑर्डर होगा, मस्जिद बन जाएगी, आप ये क्लोज लिख के दीजिए, हम आपको ऑर्डर कर देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, 12 कट्टा 3 छटाक में से कुछ ज़मीन हमारी चले गई, केस आप हार गए, कागजात तो झोला भर भर के आप लाए थे और कुछ गाड़ियाँ में पड़ी थी, वो कागजात कोर्ट में आपने क्यों नहीं जमा किया? मेरा पहला सवाल था कि 27 साल में आपने क्या काम किया, कोई जवाब नहीं। मेरा पहला दूसरा सवाल ये था कि बैंक अकाउंट आपका है कि नहीं 27 साल से, आपने कहा बैंक अकाउंट है, लेकिन आप नहीं दिखाएंगे बैंक अकाउंट हमारे सामने। हम सवाल करने गए हैं लीगल तरीके से, पेपर देकर, ओथ हमसे कसम खिलाया गया कि आपको कसम खा के बोलना पड़ेगा, सोच लीजिए, आप ओथ दीजिए। ये धमकी थी सीओ साहब को मेरे तरफ से कि आपको ओथ में लिख के दीजिए। अरे जनाब, मेरे घर का मामला नहीं है, ये कौम मिल्लत का मामला है। मैं सवाल करूंगा आपसे कि आप मुझे कह रहे हैं ओथ के जवाब दो, और जिससे इंक्वायरी के लिए बैठे हैं उससे आप रिटर्न पेपर लिखा क्यों नहीं दे रहे? मैंने तो लिखत आपको जमा किया वहाँ पर, आपने बाई पोस्ट इंडियन पोस्ट के जरिए हमको लेटर चिट्ठी भेजा है। तो मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे कि आप शहजादा साहब की पहली चिट्ठी निकाल के पढ़ते हैं? शहजादा साहब नहीं है, मैं तो उनको बुलाया था, तो शहजादा साहब को चिट्ठी भेजा क्यों नहीं? अगर मिस हो गया चिट्ठी तो फिर चिट्ठी में उनका नाम इंक्लूड क्यों नहीं है? ये सवाल है मेरा, सीओ साहब से मेरा सवाल है, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के सीओ से, कि आप अगर चिट्ठी मिस करते हैं तो चिट्ठी में 4-5 लोगों का नाम है, शहजादा का नाम क्यों नहीं है? ये सवाल है। अब वहाँ चिल्ला के बदू साहब शहजादा साहब को चोर कहिए, प्राइम मिनिस्टर को गाली बकी, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कमरे में प्राइम मिनिस्टर को गाली बकी है। शहजादा एडवोकेट एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए आप उसको गाली बक रहे थे। आप डर रहे थे कि 1 साल वो आपका लीगल एडवाइजर रहा, आपका हर राज जानता है, तो कह दीजिए वो चोर, मंसूर कादी दुकान मांगने गया था वो चोर, जावेद उनसे फ्लैट मांगने गया था वो चोर। अरे इतना आप दान पर मत बांटिए। हम आपसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि 27 सालों में वफ़ के लिए जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आपका हर साल क्या इम्प्रूवमेंट था? KGN वहाँ से रातों रात यहाँ क्यों आया? इसका रिटर्न आप जवाब दीजिए। हम रिटर्न ओथ खाकर आपको देने के तैयार हैं, हम ओथ देंगे, हम कागज़ में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सामने खड़े होकर बोलेंगे कि जो मैंने लिखा है ये मैं बात को एडमिट करता हूँ। अगर मैं झूठा साबित होता मेरे पर मुकदमा चलाया जाए, मनाने का मुकदमा करे बदरू साहब। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि झोला भर भर के कागज़ रख कर क्या फ़ायदा कि जब आप 5 कट्टा ज़मीन अपने दोस्त से हार गए, आपका दोस्त जो मरवाड़ी वो आपका दोस्त, उसके साथ आप फ्लाइट में घूमते हैं, उसके साथ आपकी शादी ब्याह में लेन देन होती है, सब कुछ होता है। आपने वहाँ 40 लोगों के बीच में कहा है कि गालिब साहब, शायद एडवोकेट का नाम था, गालिब साहब थे वो मरवाड़ी की शादी में जिससे हम लोग केस हार गए, यानी इस शादी में आप भी मौजूद थे और ये सीओ साहब के सामने बोला गया। तो यानी ये कितना अच्छा मिला भगत है कि लोगों को डराने के लिए 1-2 दिन बिरयानी बना लो, पूरे टिकिया पड़ा शिवपुर के अपने लोगों को दावत दो, और आज है इंक्वायरी का डेट और सीओ साहब पूछते नहीं कि इंक्वायरी में 3 आदमी होना चाहिए, 40 आदमी होना चाहिए। ये मेरा सवाल है। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी और वफ़ ट्रिब्यूनल में हम लोग फिर से एक चिट्ठी मैं खुद देने वाला हूँ रिटर्न के साथ, और वो 16 क्वेश्चन मेरा बरकरार रहेगा। तमाम प्रोग्रेसिव बातें एक तरफ सीओ साहब की और ये ईदगाह कमेटी की। मेरा सवाल यही रहेगा कि ये आपकी बबती नहीं है। ये क्वेश्चन जो हमारा सिंपल है कि बैंक अकाउंट 25 साल का आपका है कि नहीं है। आपने मिनट्स बुक तय कीजिए, मीटिंग बुलाए मेंबर्स को, तो मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ वो मीटिंग डिटेल चाहिए हमें। और साथ ही साथ वो 12 कट्ठा में से जो ज़मीन हम लोग हारे हैं, इतनी कागजात रहने के बाद, तिजोरी कागज़ आपके भरा हुआ है, उसके बाद भी आप मस्जिद की ज़मीन हार जाते हैं केस में, मुकदमे में, और शहजादा साहब की मेहरबानी से वो काम रुकता है कंसेशन का, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप झूठे कागजात दिखा कर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब मैं सवाल उठाया कि वो जो ये बना है, हार्ड बना है, मस्जिद से जगह बढ़ा दिया गया है, प्लान नहीं है, आपने वक्फ बोर्ड को खबर दी थी। कई टेनेंट को आपने जो दुकान दे के रखा है उसका भाड़ा कराया, 10% जो वक्फ बोर्ड में जमा होता है वो आपने जमा किया था। वो सब टेनेंसी एक्ट में है कि वो टेम्प्रोरी टेनेंट है, मस्जिद के नीचे जो टेनेंट है, मस्जिद के नीचे आप 15-20 टेनेंट बैठा दो और एक पेशाब खाना की दीवार आपसे नहीं हिल रही, जो मस्जिद पर दीवार पर लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं वो आपसे साफ नहीं हो रहा है, और आप कहेंगे कि भाई हम तो बहुत बड़ा संभाल के रखे हैं, पार्किंग हो रहा है बाइक का दाएं तरफ। मेरा एक और इल्ज़ाम था कि इस ग्राउंड के अंदर कार पार्किंग होता है, तो सीओ साहब कहते हैं ग्रास देख के तो नहीं लग रहा कि कार पार्किंग होता है। आप सीओ साहब को दावत दे के बुलाया गया है, सामने टेबल पे कुछ चनाचूर और बिस्किट रखा गया है, तो जब मेहमान गेस्ट घर पे आते हैं तो आप इंतज़ाम अच्छे से करते हैं। इंतज़ाम कर दिया गया, गाड़ी हटा दो आज, और सीओ साहब आने वाली इंक्वायरी बढ़िया से होगा। फैक्ट ये है कि इंक्वायरी नहीं मजाक हुआ है, और हम फिर कहते हैं कि इंक्वायरी ढंग से कीजिए। ये कौम मिल्लत की चीज़ है, ये ना मेरी चीज़ है, ना आरिफ साहब की, ना नासिर साहब की, ये हम तमाम लोगों की, पिलखाना टिकिया पड़ा शिवपुर लोगों की और तमाम अहले मुसलमान की चीज़ है। इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ईदगाह में चल रहे मसले को लेकर लिखा गया कि टिकियापाड़ा और शिवपुर के, जैसे कि टिकियापाड़ा से आरिफ भाई हैं, लल्ला भाई हैं, शिवपुर से भी हमारे बहुत सारे भाई हैं, इन लोगों ने या इन लोगों के कान पे कुछ खबर
ईदगाह को लेकर और ईदगाह की मस्जिद को लेकर आई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैं पहली बार कल वो वक्फ बोर्ड को जब चिट्ठी गया तो वक्फ बोर्ड ने इन लोगों को चिट्ठी भेजा कि हम लोग हेयरिंग के लिए या इंक्वायरी के लिए या देख रेख के लिए हम लोग आ रहे हैं और आप लोग वहाँ पे मौजूद रहिए। तो मंसूर कादरी, आरिफ वकील और शहजादा नहीं और एक आदमी कौन थे, सकलैन हैदर, उनके साथ मैं भी था। मैं सीधा सीधा उंगली उठाता हूँ वक्फ बोर्ड मगरबी बंगाल पे। कल मैं वहाँ मौजूद था पहली बार, जबकि मैंने जो देखा मैं वही बयान करता हूँ। वक्फ बोर्ड ने ये इन लोगों का कंप्लेन ये है कि मस्जिद ईदगाह मस्जिद से मुतसिल एक जगह है, ये शिकायत, ये कंप्लेन है, कंप्लेन लॉज है ना जी, वहाँ के जो जगह है मस्जिद से मुतसिल, वो जगह को कंस्ट्रक्शन के लिए अग्रवाल साहब नामी किसी एक शख्स को किसने दिया, मतवल्ली ने दिया या वक्फ बोर्ड ने दिया? इसका जवाब वक्फ बोर्ड हमको दे। वक्फ बोर्ड ये जवाब देने से कासिर है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को बुलाकर वक्फ बोर्ड के जो अहदेदारान थे, एक थे शायद खान साहब, एक थे शायद कोई अली साहब, मैं एहसान अली साहब, मैं बहुत इज़्ज़त के साथ उनको ये बात उनके कान तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपने इन तीनों को कहा कि एफिडेविट में आप ओथ लेकर अपनी चिट्ठी को फिर से जमा करिए। आप जिस पे एलिगेशन लगा, जिस पे धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है, जिस पे घूसखोरी का इल्ज़ाम है, जिस पे बिल्डिंगें बेचने को, मस्जिद को बर्बाद करने का इल्ज़ाम है, ईदगाह की ज़मीन को बेचने का इल्ज़ाम है, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि आप ओथ लेकर एफिडेविट कीजिए? आपके कहने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड की जो भी चेयरमैन है या जो भी पर्सनालिटी आ रहे हैं उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, उनके साथ वो धांधली कर रहे हैं, आपका ये एकदम जायज़ बात है। आप जब कोई एक शिकायत करदा आदमी है, कोई आदमी अगर शिकायत करता कि भाई फलाना जगह वक्फ बोर्ड में ऐसी धांधली हो रही है, तो शिकायत करदा को आप बोल रहे हैं कि आप ओथ लेकर कसम खाकर बोलिए कि यह हम सच बोल रहे हैं, लेकिन जिस पे शिकायत, जिस पे हम मामला कर रहे हैं, जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप वक्फ बोर्ड को तो बोलना चाहिए कि मतवल्ली साहब को कि आप भी ओथ लेकर एफिडेविट करके आप जमा कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ये तो वक्फ बोर्ड पे इल्ज़ाम है। वक्फ बोर्ड से मतवल्ली की क्या साठगांठ है, वक्फ बोर्ड इसकी वजाहत करे। दूसरी बात, जो जगह अग्रवाल साहब को दिया गया, क्या वक्फ बोर्ड इसमें शामिल है या मतवल्ली की कोई बदमाशी है, इसको उजागर करे। नहीं तो हम पिलखाना पीपल फ्रंट की जानिब से खुली बात वक्फ बोर्ड और मतवल्ली को ये बोलना चाहते हैं कि जो भी मामला थे, देखिए जो इन लोगों ने जो भी किया है फलाह बबहूत के लिए किया, कौम की जगह है। एक बात तो हमको समझ में नहीं आता है कि भाई ज़मीन हमारा, मस्जिद हमारा, कोर्ट हमारा, वकील हमारा, जज हमारा, और हम केस हार जाते हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रही है कि मस्जिद से मुत्तसिल जगह हमारी है या नहीं है, इसकी भी तो वजाहत करे वक्फ बोर्ड। वो जगह अगर किसी अग्रवाल साहब ने, वो टाइटल सूट नंबर 2 चल रहा है और दोनों केस हम लोग हार गए, वो भी ट्राइब्यूनल कोर्ट में हार गए। टाइटल सूट कितना नंबर है बॉस? 2012 और 016 2012। ये ट्राइब्यूनल में केस चल रहा, हमारी ज़मीन, हमारी कौम की मिल्कियत, हमारा जज, हमारा पैनल, हमारा कोर्ट, और हम केस हार जाते हैं अग्रवाल साहब से। ये समझ से बाहर है, या तो ज़मीन हमारी नहीं है या मतवल्ली की कुछ गड़बड़ी है। वक्फ बोर्ड इस बात को वजाहत कर दे। और मैं इन लोगों से, जो हमारे वकला की टीम है, ईदगाह मस्जिद बचाओ कमेटी का जो वकला की टीम है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो मामला अब तक चल रहे हैं, देखिए इन लोग का भी सोच है कि मस्जिद का डेवलपमेंट का काम हो, ईदगाह का जो मसला है वो बैठकर ही हल हो जाए। जैसे सकलन साहब ने बताया कि उन्होंने सवाल किया था, मेरे सामने की बात है कि भाई इनका जो ऑडिट कहाँ है, इनका अकाउंट्स कहाँ, इनका नोट्स बुक कहाँ, वो कुछ तो दिखा नहीं पाए। अच्छा, ये भी तो वक्फ बोर्ड को तो सवाल करना चाहिए था उनसे। ये भी कहा कि जो काम 27 साल से नहीं हुआ, वो चेयरमैन का कहना है कि 2 दिन में हो जाएगा। आखिर ये कैसे अचानक? चेयरमैन साहब, अब 2 दिन में डेवलपमेंट का काम, हमने तो एक चीज़ और भी देखा, इनसे टाइप एक बात बता दूं, वो एक ईदगाह से मुतसिल एक ये है, मार्केट है,
वो मंगला हाट मार्केट है, देखिएगा ईदगाह के गेट से ही सटा हुआ बना हुआ है मॉडर्न हाट के जो मालिक हैं वो भी कल वहाँ मौजूद थे। मतवल्ली साहब वो ईदगाह के मालिक को बुलाकर बोल रहे हैं, सर देखिए ये हैं ये हाट के मालिक और ये अब मस्जिद का 2 छत करवा देंगे। भैया आज कंप्लेन हुआ है तो आज याद आया 2 छत ये करवा देंगे, पहले आपने डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा? इस बात की तो हमें खुशी होनी चाहिए, उनको भी खुशी। चलिए कि कोई आदमी अगर कंप्लेन कर रहा है, उस कंप्लेन के बिना पे अगर काम हो रहा है तो हम लोगों को भी खुशी है कि चलिए अब कम से कम मस्जिद उजड़ने से बच जाए, उससे जो मुतसिल जगह है वो बच जाए। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मामला का जो हम लोग का जो सवाल है, या तो वक्फ बोर्ड लिखित में दे या फिर मतवल्ली साहब लिखित में दे, नहीं तो मेरा मशवरा है वकला की टीमों को कि भाई हम लोग ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। है जो वहाँ के ईदगाह की कमेटी है, क्या उस कमेटी को भी आप लोग चाहते हैं कि वो बदला जाए? बिल्कुल देखिए, बदला जाए या ना बदला जाए, अगर हम किसी कमेटी के सरबराह बने हुए हैं और हमारे ऊपर कम से कम 50 एलिगेशन लगा है तो कम से कम 20 का भी तो हम सफाई दें। यहाँ तो वो भी नहीं है, 50 एलिगेशन में कोई सफाई भी नहीं है। ये ना ऑडिट है, ना अकाउंट्स है, ना मिनट्स बुक है। धड़ल्ले से वो बिल्डिंग वहाँ पे बन रहा है, वो तो भला हो शहजादा साहब का, और शहजादा साहब के बारे में ना जाने क्या क्या उंगलियाँ उठा रहे हैं वो लोग कि शहजादा साहब की मेहरबानी है कि अब तक उसमें स्टे लग के काम रुका हुआ है। ये जो लीगल प्रोसीड्यूर है वो अभी कहाँ है? लीगल प्रोसीड्यूर है कहाँ? अगर लीगल प्रोसीड्यूर होता तो सीओ साहब जो आए थे, जो सवालात इनसे किए हैं, जो ओथ लेने का कसम खाने को इनको बोले हैं, वो तो उनको करना चाहिए था। लीगल प्रोसीड्यूर अगर होता तो मतवल्ली साहब को बोलते कि भाई इन लोगों ने कंप्लेन किया, आप अपनी सफाई में क्या हमको लिखित में देते हैं, ये दीजिए। तो लिखित में वो तो नहीं दिए। हमको तो 60 घाट लग रहा है। हम लोग ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाएंगे अगर हम लोग मुतमईन नहीं रहे। देखिए, ये मसला सिर्फ हमारी ज़ाती नहीं है, या हमारी ज़ाती दुश्मनी कोई मतवल्ली से नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि मामलात बिगड़े या फिर रिजॉल्व हो कोई कमेटी रहे, लेकिन आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा उसकी तो सफाई दीजिएगा भाई। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको तो रिजॉल्व करना ही होगा। आवाम आपको हटाएगी, हम लोग कुछ नहीं। हम लोग आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिलखाने की जानिब से, ये टिकियापाड़ा की जानिब से, भाई लोग शिवपुर की जानिब से। अभी तो तहरीक की शुरुआत है। अगर अवामुन्नास का हुजूम अगर ईदगाह में उमड़ पड़ा तो आप कहाँ जाइएगा? किस को जवाब दीजिएगा? अभी तो 4-5 आदमी आपसे जवाब मांग रहे हैं। जब अवामुन्नास का हुजूम भिड़ेगा तो आप किस को जवाब दीजिएगा? इसमें गौर व फिक्र करने की बात है। यह आपसी बात था, लेकिन मतवल्ली साहब का रवैया और एकदम खुले लफ्ज़ों में जो हमारे वक्फ बोर्ड के जो अरकान हैं उनका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है।